डीपीओ सर के द्वारा, बीपीआरओ सर के द्वारा, मनरेगा पीओ सर के द्वारा मंगलम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बारसोई प्रखंड के बेलवा पंचायत में जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुरुआत उपस्थित पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। वही जीविका दीदियों ने स्वागत गान गाकर उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया। संवाद कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित दीदियों ने बताया कि कैसे सतत जीविकोपार्जन योजना से उनको लाभ मिल रहा है और उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। जीविका दीदियों ने बताया कि उन्हें किराना दुकान, पशुधन, पशु शेड, बकरी शेड इत्यादि जीविका समूह के माध्यम से उपलब्ध कराया गया, जिससे आज जीविका दीदी अपना परिवार चला रही है एवं स्वावलंबी बन रही है। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी बारसोई, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, जीविकोपार्जन विशेषज्ञ, बेलवा पंचायत के मुखिया, प्रखंड समन्वय स्वच्छता एवं अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे। आज के जीविका दीदियों के संवाद कार्यक्रम में आदरणीय एसडीएम सर के द्वारा, बीडीओ सर के द्वारा, बीपीआरओ सर के द्वारा, मनरेगा पीओ सर के द्वारा जो जीविका दीदियां हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे मीडिया के जो कर्मी हैं, मीडिया गण है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार के द्वारा जो सतत जीविकोपार्जन योजना जो चलाई जा रही है, जिसमें कि स्वयं सहायता समूह को विभिन्न बैंकों के माध्यम से न्यूनतम दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो और अपने परिवार को संभालें। जैसा कि हम लोगों ने अभी एक सक्सेस स्टोरी सुना बहुत सारी जीविका दीदियों से। एक ने बताया कि पहले हम दूसरे के घर में काम करते थे, वहां से मेरा गुजर बसर नहीं होता, जो है चारा नहीं था, दुकान मुहैया कराया, जिससे कि वो आज अपना जीवन बसर अच्छे से कर पा रही है और अपने बच्चे का इलाज भी करवा पा रही है। उसके साथ ही एक जीविका दीदी ने कहा कि पशुधन के माध्यम से उनको गाय उपलब्ध कराया गया, जिससे कि वो आज अपने जीवन को बेहतर कर पा रही है पहले से। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, अभी जो संचालक महोदय थे उन्होंने कहा कि PMFME एक योजना है। बहुत लोगों को, आप लोगों को भी पता होगा कि हम लोग भी जो महिलाएं हैं, हमेशा अपने बच्चे के लिए या अपने परिवार के लिए बहुत सारे पकवान हम लोग बनाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं या अन्य भी बहुत सारे बिस्किट बनाते हैं, बहुत सारे घर में ही बनाते हैं। लेकिन उसको अगर हम लोग ज्यादा बड़े पैमाने पे अगर हम लोग इसको बनाएं, उसका अच्छे से हम लोग पैकेजिंग करें, उसका एक ब्रांडिंग करें, मार्केटिंग करें, तो वही बिस्किट जो आप अपने घर में अपने परिवार के लिए बना रहे हैं, आप अपने समाज के लिए बना सकते हैं और उससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और अपने माली स्थिति को आप अपने सुधार सकते हैं। तो एक योजना है PMFME, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना। इसमें क्या है कि आप जो भी पदार्थ आप बनाते हैं, मूढ़ी बनाते हैं या बेकरी का कोई सामान बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, उसको पैकेजिंग करने के लिए आपको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बैंक के माध्यम से न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराया जाता है ऋण, और उसके माध्यम से आप अपने पैकेजिंग, ब्रांडिंग, दो चीज होता है। पैकेजिंग, पहले तो जो सामान आप लोग बना रहे हैं उसका पैकेजिंग हम लोग बढ़िया से करें। पैकेजिंग देख करके ही लोग जो है उसको खरीदता है, और उसके ऊपर एक ब्रांड नेम जो है बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया एक ब्रांड नेम आप उसके ऊपर लगाएंगे तो बहुत जगह जो है आपका प्रोडक्ट जो है बिकेगा
और आप लोग उसको, आजकल तो ई कॉमर्स का जमाना है, आप लोग भी जानते हैं, अमेजोन है और भी विभिन्न तरह की ई कॉमर्स है, उस पे भी आप उसको लगा करके उसको बेच सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जीविका के, वो आपको इसमें मदद करेंगे। इसके साथ ही आप लोग जैविक सब्जी हम लोग उगाते हैं अपने खेत में, बिना खाद के जो सब्जी उगती है उसका दाम जनरल जो सब्जी यूरिया वाला होता है उससे जनरली उसे 10-15 रुपया किलो आपको जो है ज्यादा दाम मिलेगा। और मार्केट में बेचते हैं तो 10-15 रुपया ज्यादा आप लोगों को जो है वो मिलेगा उसका दाम। कटिहार में एक रेफ्रिजरेटेड गाड़ी जो है चल रहा है, उसमें जो है आप अपने जैविक जो भी सब्जी को आप उगाते हैं उसमें अगर आप उसको देंगे तो आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। ये सारी योजनाएं हैं जिससे कि आप अपने स्थिति को और बेहतर जो है बना सकते हैं। और थोड़ा सा तेजी लाया जाए और इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि हमारा इस पंचायत का कम से कम परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, आगे चलकर बढ़िया रहे। और दूसरी बात, जीविका दीदियों को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप लोगों को और कोई समस्या होती है, ब्लॉक में किसी प्रकार का कोई आपको कंप्लेंट है या कोई ऐसा कुछ सर्विस है जो आपको चाहिए वहाँ से, तो आप बेझिझक हमसे मिल सकते हैं। सामाजिक विकास योजना जिसमें वृक्षारोपण, नारी सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं को सीधे तौर से दीदियों को प्रदान करने के लिए और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए यह योजना सामाजिक विकास योजना से जोड़ा जाता है। अगला योजना है गैर कृषि गतिविधियां। गैर कृषि गतिविधियां जो नॉन फार्म एक्टिविटी है वो जीविका द्वारा दीदियों को प्रदान किया जाता है और उन्हें तकनीकी जानकारियां भी दी जाती है और साथ ही साथ उन्हें ऋण भी प्रदान किया जाता है। जैसे PMFME, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सूक्ष्म उद्योग, ये सभी योजनाएं गैर कृषि गतिविधि योजनाओं के अंतर्गत आता है जो जीविका के द्वारा दीदियों को प्रदान की जाती है। 7वां योजना है सतत जीविकोपार्जन योजना, जिसे SJY के नाम से जीविका में जाना जाता है। परिवार को सतत जीविकोपार्जन योजना SJY के तहत चुना गया है और वो व्यवसाय करना चाहते हैं तो उन्हें व्यवसाय के लिए 40,000 रुपये जीविका द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना द्वारा दूसरे किस्त की राशि पशुपालन हेतु 30,000 रुपये और व्यवसाय हेतु दूसरे किस्त की राशि 50,000 रुपये प्रदान की जाती है। सतत जीविकोपार्जन योजना में एक चयनित परिवार को अधिकतम 2 लाख रुपए प्रदान की जाती है। प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई जीविका बारसोई कटिहार के द्वारा बेलवा पंचायत की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारियां देना चाहूंगा। सबसे पहले जो गठित स्वयं सहायता समूह है वो बेलवा पंचायत में कुल 166 है। दूसरा है स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए परिवारों की संख्या 1992। स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिनका बैंक खाता उपलब्ध है वो 164 है। हमारे बेलवा पंचायत में ग्राम संगठनों की संख्या कुल 8 है। बेलवा पंचायत में ग्राम संगठन से संबद्ध समूहों की संख्या कुल 166 है। ग्राम संगठन भीओ की संख्या जिनका बैंक खाता उपलब्ध है वो 8 है। स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्हें चक्रीय निधि रिवॉल्विंग फंड प्राप्त है वो 166 है। बेलवा पंचायत में ग्राम संगठनों की संख्या जिन्हें ICF की प्रथम किस्त प्राप्त है वो कुल 8 है। स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्हें बैंक से लोन ऋण प्राप्त है वो कुल 162 है। ग्राम संगठन की संख्या जिनको खाद्य सुरक्षा निधि फूड सिक्योरिटी फंड प्राप्त है वो कुल 8 है। ग्राम संगठनों की संख्या जिनको स्वास्थ्य सुरक्षा निधि HRF प्राप्त है कुल 8 है। कृषि प्रक्षेत्र में सम्मिलित कुल परिवारों की संख्या 952 है। अन्य जीविकोपार्जन गतिविधि से जुड़े परिवारों की संख्या कुल 879 है। DDU-GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या 38 है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत नियोजित युवाओं की संख्या 38 है। सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत चयनित परिवारों की संख्या कुल 24 है। सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत प्राप्त उत्पाद परिसंपत्ति परिवारों की कुल संख्या 24 है। सतत जीविकोपार्जन योजनाओं के चयनित SC ST और तारी व्यवसाय से जुड़े परिवारों की कुल संख्या 2 है। क्या आप आंखों की समस्या से परेशान हैं? तो चिंता की कोई बात नहीं। आपका अपना चहेता डॉक्टर मोहम्मद कुरबान अली द्वारा संचालित अतिक आई केयर सेंटर
एंड हॉस्पिटल है ना, जहां अत्याधुनिक मशीनों और अच्छे डॉक्टरों से सस्ता और सुलभ मूल्य में इलाज कराया जाता है।